Hello बच्चों, let's see the question. And the question says, consider the following reversible reaction. The activation energy of backward reaction exceed that the forward reaction by 2RT in joule per mole. If the pre-exponential factor of the forward reaction is 4 times that of the reverse reaction, the absolute value of delta G फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन इज, यानी कि हमें यहाँ से पूछ रहा है डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? ए गैसियस फॉर्म में, बी बी गैसियस है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ए बी, ठीक है, ये भी गैसियस है। अब ये क्या कह रहा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, एक्सीड्स दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2RT, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड है, एक्सीड है यानी कितना 2RT से। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसको यदि हम लोग इधर लेके आए, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू 2RT, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 4 टाइम दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बात कर रहा है ए का, यदि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है, ठीक है, कितना है 4 टाइम्स ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, 4 टाइम्स ऑफ क्या है बैकवर्ड रिएक्शन का 4 टाइम्स है, यानी कि इसको यदि हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा दिस वन, यानी कि 4, ठीक। तो यहाँ से हमारा दो वैल्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या जानते हैं, आगे हम लोग जानते हैं क्या कि जो यदि इसका हम लोग ये निकालें, ठीक है, यदि हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन का देखें अरेनिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा के एफ इंटू ई माइनस फॉरवर्ड रिएक्शन आर टी, ठीक है, ये एक हमारा हो गया। आगे यदि बढ़ते हैं तो आगे हम देख पाएंगे सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन का भी, ठीक है, ए बी ई, इसका होगा ये बैकवर्ड रिएक्शन का होगा बाय आर टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम में, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कहने का मतलब है इसका जो हमारा के के एफ जो होगा वो के बी के बराबर होगा। तो इसको आगे आगे ले जाए तो हमें क्या मिलेगा के एफ डिवाइडेड बाई के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया तो हम यहाँ से आगे चल सकते हैं, तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या डाल सकते हैं के एफ का वैल्यू और यहाँ पे के बी का वैल्यू। तो के एफ का हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था, क्या देखा ए एफ इसका माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय आर टी, और बैकवर्ड का क्या देखा था, बैकवर्ड के लिए क्या देखा था बी माइनस ई टी, ठीक है, बाय आर टी, यहाँ देख लिए थे। इसको और आगे हम लोग ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा ए एफ डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, इसको इंटू करते हैं तो ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर जब जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा और ये दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, है ना। जब पावर यहाँ पर जुड़ेंगे, चूंकि ये ऊपर चला गया पावर जुड़ जाएगा, यदि हम इसको माइनस में रखें, यदि इसको माइनस में रखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सेम कंडीशन ये रहेगा, यहाँ चला जाएगा मेरा यहाँ पे माइनस ई ए बी, ठीक है, और इसका जो डिवाइडेड बाय आर टी, यहाँ तक बात समझ में आता है। आगे यदि चले अब क्या करना है, हमें इसका वैल्यू सबको पुट करना है। ए एफ बाई ए बी का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ देखा था, ठीक है, यहाँ से वैल्यू डाल देंगे इस पर, तो हमारा के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू, उसके बाद हम लोग ई ए एफ माइनस, यानी कि इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, यहाँ से थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, यदि ये माइनस में है, ठीक है, तो ये अंदर जब माइनस इंटू होगा तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा और ई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड वो प्लस में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू ये आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ई, दिया हुआ 2RT
और ये डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक, अभी आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 4 इंटू ई पावर 2। अब क्या करना है हमें, यहाँ से हम लोगों को के इक्विलिब्रियम यहाँ से पता चल गया। ठीक है, यहाँ से के इक्विलिब्रियम हम लोगों को ये मिल गया, के इक्विलिब्रियम मिल गया। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है डेल्टा जी नॉट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, और यहाँ पर के हमारा कैसा है इक्विलिब्रियम फॉर्म में, तो के इक्विलिब्रियम ले लिए। हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करते चले जाएंगे बारी बारी से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का जो है माइनस आर टी का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, कितना है, इतना हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा हमारे इंटू एल एन, और के इक्विलिब्रियम का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास कितना है ये ले लेंगे, तो 4 इंटू ई, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। आगे यदि बढ़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है माइनस दिस वन, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ये इंटू है एल एन 4। ठीक है, इसको अलग करते तो हमारा क्या हो जाएगा एल एन 4 प्लस ई 2। ठीक है, आगे यदि बढ़ जाए, यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा एल एन 4 का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, एल एन 2 का वैल्यू कितना है 0.7, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.4 प्लस ये 2 किधर आएगा, इधर आएगा है ना, 2 इधर आएगा। जब 2 इधर आएगा हमारे पास क्या बचेगा एल एन ई की वैल्यू होता है 1, तो 1 इंटू 2 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, हमारे पास आएगा माइनस इंटू 3.4। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे वैल्यू आएगा माइनस 8500 जूल, जो कि हमसे पूछा किसमें जूल पर मोल में, ये हमारा जूल पर मोल में ये आंसर आएगा। ठीक है, होप यू डिड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।